हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। परसों होने वाली बहुत भयानक दुर्घटना सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड कलाकार की असामयिक मृत्यु ने हमें अंदर तक हिला के रख दिया। इससे ना केवल इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, नेपोटिज्म की बात और बहुत सारे विषयों पर बात लोग खुल के करना चाह रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारा मध्यम वर्ग भी इसके दायरे में आ गया। इस सवालों के इसके चारों तरफ एक सवाल खड़े हुए हैं, बहुत सारे सवाल। ये वही मध्यम वर्ग है जहाँ बच्चे खुल के बात करते थे अपने पेरेंट्स के साथ। वो बिल्कुल उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, या तो उनके वो अपने स्कूल कॉलेजेस वाले फ्रेंड्स होते थे, या फिर उनका अपने पेरेंट्स होते थे, अपने भाई बहन होते थे जिनसे वो खुल के बात करते थे। वो अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती थी वो झगड़ा करते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा सामाजिक परिवेश पूरा का पूरा बहुत तेजी से चेंज हुआ है। सुशांत सिंह के जाने से मतलब इतना ऐसा शायद समाज का कोई भी वर्ग नहीं होगा, हमारे भारत क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उनके फैंस थे उनके दिल में घातक सदमा लगा है कि इतने टैलेंटेड कलाकार जो अभी जिनकी इतना बड़ा जीवन उनका बाकी था, उन्होंने इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनको एक्चुअली उनके संग तो हम कोई भी नहीं थे, तो हम नहीं जान सकते वो किस दुख से उस वक्त गुजर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कल हम लोग जब ये सब हुआ बहुत मन दुखी था, और हम पूरी फैमिली हम लोग सब जब बैठे हुए थे तो मेरा बेटा ये बोला कि माँ, जैसे जो एक मीडियम क्लास है, जैसे खुद हम मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ बच्चों को हर संघर्ष के लिए तैयार कर दिया जाता है। जैसे कि अगर वो कोई चीज़ मांगते हैं तो हर बार उन्हें एकदम आसानी से वो चीज़ नहीं मिल जाती है। कभी कभी उनके लिए उसको जिद करनी पड़ती है, कभी कभी जिद नहीं भी मानी जाती तो उसको अपने मन को भी मारना पड़ता है। बहुत सारी बातें होती हैं। वो बच्चे तो संघर्ष करते 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 ही इतने बड़े होते हैं, तो उनको आदत हो जाती है उस संघर्ष को सहने की। तो जब वो घर से बाहर निकलते हैं तभी भी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और दुनिया की ऊपरी चीज़ों का उन पर कोई भी असर नहीं होता, और बहुत जल्दी वो अपने जो भी जिस दुख में वो होते हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो फिर लेकिन आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, आए दिन जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ ये बात हो रही है कि सब क्यों कोई उसमें जाता है, सदमे में क्यों कोई इसमें चला जाता है, किसमें जाता है ना, बोलो किसमें चला जाता है? हाँ, डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? वो इसलिए चला जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी बात को शेयर करने से डर रहा होता है। तो एक बात है जो मैं अपने मध्यम वर्ग के परिवारों से ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली की थी, अभी भी हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है और हम इसमें बहुत खुश हैं। तो अगर और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी और के बारे में सोचने से पहले तुम हमें बात करना। हम तुम्हें डांटेंगे, हो सकता है हम तुम्हें डांटें, तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें ज़रूर डांटेंगे, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ज़रूर डांटेंगे, लेकिन फिर हम उसके लिए रास्ता भी तुम्हें दिखाएंगे। कुछ नहीं होगा तो तुम्हें अपने पास संभाल के रख लेंगे हम, लेकिन तुम्हें कोई भी परेशानी आने पर तुम अकेले नहीं हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वो बच्चा खुल के बात करे, तो कहीं ना कहीं जो घर के दूसरे लोग हैं, जैसे पेरेंट्स, भाई बहन, उनका भी एक फ़र्ज़ है। अगर सपोज आपका बच्चा बाहर है, घर से बाहर है, या फिर आपके घर में होते हुए भी वो बहुत अकेला है, तो उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बात नहीं कर रहा है, हो सकता है वो किसी दबाव में हो, वो नहीं कर पा रहा है बात आपसे, वो नहीं कह पा रहा है कि माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स बढ़े हैं। मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते मैं जिस जनरेशन की हूँ उसमें कंपैरेटिवली बहुत कम प्रेशर्स थे, और अब इस जनरेशन के बच्चे बहुत प्रेशर्स झेल रहे हैं चारों तरफ। कहीं पढ़ाई का प्रेशर है, कहीं नौकरी का प्रेशर है, कहीं अपने स्टेटस का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर हैं उनके ऊपर। तो जब वो बच्चा नहीं कह पा रहा है तो आप उससे बात करो। अब जो बहुत दिनों तक आपका बाहर बच्चा है, उसका कोई कॉल नहीं आ रहा है ना, तो ये मत समझो कि अरे मैं तो उसे कैसे डिस्टर्ब कर दूं, अरे वो तो बिजी होगा, अरे होगा तो होगा बिजी। आपका बच्चा है, आपका अधिकार है उस पर, आप जब चाहे उसे कॉल कर सकते हैं, जब चाहे आप उससे कह सकते हैं कि बेटा
क्या बात है, तुमने इतने दिनों से फोन नहीं किया, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। तुम्हें कुछ भी हो मुझे हर दूसरे दिन फोन करना है। ये अधिकार से कहना सीखिए, कहना होगा आपको। और जब वो देखेगा कि ये अधिकार मुझ पे किसी का है तो वो भी अपना कहने का अधिकार समझेगा। तो बात सिर्फ एक तरफा नहीं है कि बच्चे नहीं कह पाते या आपके दोस्त नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है आपके चारों तरफ। बात ये है कि कोई भी ताली कभी भी किसी एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा ऐसे हम जब टैप करते हैं तब आवाज आती है ताली की। तो ये हर रिश्ते में लागू होता है। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरे दिल की मतलब बहुत गहरी बातें हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो जैसे जब हम एक्चुअली सबके संग ऐसा ही हो रहा है कि हम मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना अपना मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, भगवान करे सब आगे बढ़ें। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वहां तक जाते जाते वो अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो उन सबको ना भूलें, क्योंकि वो ही दोस्त हैं जो वो नहीं, नो मैटर आपके पास पैसा था कि नहीं था, आपके पास कुछ था कि नहीं था, वो हमेशा आपके साथ थे। आपके हर दुख सुख में साथ थे, हंसी मजाक में साथ थे, शैतानियों में साथ थे, बदमाशियों में साथ थे, हर जगह आपके साथ थे। वो टीचर्स की नकल उतारने में आपके साथ थे, आपकी हर बात में, हर छोटी मोटी हर चीज़ में आपके साथ थे। तो उनको आप छोड़ के आगे बढ़ गए। आप जिंदगी में आपने अपना स्टेटस तो बढ़ा लिया, आपने अपना एक स्थान तो बढ़ा लिया, मतलब मुझे उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनको आपने पीछे छोड़ दिया जो हमेशा आपके साथ थे। तो उनका साथ मत छोड़िए कभी भी नहीं। आगे निकल, अब जैसे इस एज में मेरे बच्चे हैं, अभी यंगस्टर्स हैं दोनों, तो उनको भी मैं ये अपने पुराने दोस्तों को मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो शायद हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे पैसे की वजह से तुमसे जुड़ें, हो सकता है तुम्हारे स्टेटस की वजह से तुमसे जुड़ें। और ऐसा नहीं कि सभी ऐसे होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन सबको जानते पहचानते एक उम्र, एक सदी लग जाती है, एक समय, बहुत लंबा समय बीत जाता है कि जब हम पहचान पाते हैं कि कौन हमारा ट्रू फ्रेंड है और कौन नहीं। तो ये सब जब पहचानेंगे वो देर दूर की बात है, पर कम से कम पुराने दोस्तों को मत छोड़ो। वो उनका प्यार एकदम आपके लिए बिल्कुल मतलब एक मासूम प्यार होता था। उस प्यार में कभी भी खोट नहीं होता था। वो कभी आपको जज नहीं करता था, वो कभी आपको नापता तोलता नहीं था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी इन दो बातों का ध्यान रखिए कि एक, अगर वो ना कह सके तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए और अपने प्लीज़ अपने पुराने दोस्तों, अपने पुराने रिश्तेदारों को, अपने पुराने रिश्तों को कभी मत छोड़िए। तो आशा है मेरी ये बात ज़रूर आपके काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसमें ज़रूर अपने कमेंट्स करें और अपने इस विषय पर अपनी राय भी देना मुझे मत भूलें। थैंक यू, नमस्ते।